नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की एक लाइन का बयान से एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष नए सिरे से हेमंत सरकार को घेरने में जुट गया है, तो सत्ताधारी जेएमएम झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर अब सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रही है। चुनावी साल में घुसपैठ पर बड़ा बवाल। किसकी बढ़ेगी मुश्किल, किसका होगा बेड़ा पार। झारखंड में घुसपैठ, जिम्मेदार कौन? – 2024 झारखंड में विधानसभा चुनाव का साल है और चुनावी साल में राजनीति भी कई सीमाओं को तोड़ती है। लेकिन फिलहाल झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इस बार सिर चढ़कर बोल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के ताजा बयान ने सत्ताधारी दलों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर चंपाई सोरेन ने कहा कि अगर बात आई है तो उसे देखना चाहिए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की। सोचना भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत, और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने जो अपना व्यथा व्यक्त किया है, उसको ध्यान में रख करके भी कम से कम हेमंत सोरेन जी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा भी गंभीरता दिखाना चाहिए। चंपाई सोरेन जी ने ठीक ही कहा है कि भाई इतनी बातें जब हो रही है, उच्च न्यायालय ने जब कहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बात होगा और सरकार को इसे वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए आदिवासी अस्मिता के विषय को मानते हुए देखना चाहिए। दरअसल चंपाई सोरेन के इस बयान को अमर बावरी ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसे लेकर जेएमएम ने बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। पलटवार में विनोद पांडे ने कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ है तो केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले और केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करे। झारखंड की जनता बहुत ही समझदार है, बहुत संवेदनशील है, इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इनके माने जो दुष्प्रचार है उसका कोई असर यहाँ नहीं होने वाला है। और अगर घुसपैठ है तो केंद्र सरकार जवाबदेही ले और गृह मंत्री को अविलंब बर्खास्त करे। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा संथाल परगना को लेकर उठ रहा है। पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर झारखंड पुलिस का स्पेशल ब्रांच अलर्ट जारी कर चुका है। इसी बीच 3 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वो कार्य योजना तैयार कर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर ब्रेक लगाए, जिसके बाद से झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ ही बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे पर जारी सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि अगर घुसपैठ हुई है तो बीएसएफ और सीमा सुरक्षा बल फेल है। आखिर बीजेपी किस आधार पर दावा कर रही है कि झारखंड में घुसपैठ हुई है, उससे आंकड़ा जारी करना चाहिए। घुसपैठ का मामला आता है, ये चूंकि बीजेपी लोकसभा चुनावों के बाद पूरी तरह से घबरा गई है, उनके पैरों तले जमीन खिसकी हुई है, उन्हें कोई और न छोर सूझ रहा है कि हम इस सरकार के बारे में क्या बोले कि जनता इनसे विमुख हो जाए। अगर घुसपैठ हुआ है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फेल है, सीमा सुरक्षा बल फेल है, तो केंद्र सरकार तो लिस्ट जारी करे। वो लिस्ट जारी कर रहे हैं वोटर कार्ड के आधार पर, मतदाता का जो वोटर बढ़े उसके आधार पर, लेकिन वो लिस्ट जारी करे ना कि कितने लोग बढ़े, वो किस सेंसस के आधार पर ये कह रहे हैं कि यहाँ घुसपैठ हुआ है, हम भी तो देखना चाहते हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। धनबाद पहुंची बीजेपी नेता सीता सोरेन ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। सीता सोरेन ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर सरकार चुप है, केवल केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। उन्होंने आगे कहा है कि संथाल परगना में आदिवासियों का जमीन कब्जा किया जा रहा है।
ये पूरी तरह से ये आज के डेट में संथाल परगना को पूरा कब्जा कर लिए हैं। वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन यहाँ की जो मौजूदा सरकार ये मान ही नहीं रही है। सिर्फ केंद्र सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है, लेकिन राज्य सरकार क्यों नहीं इसको अपने संज्ञान में ले रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासत गर्म है। आखिर झारखंड में क्यों घुसपैठ पर सियासत हो रही है, इसे भी समझ लीजिए। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने घुसपैठ को खारिज नहीं किया है। झारखंड में घुसपैठ को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। प्रदेश के डेमोग्राफी में बदलाव का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती हुई आ रही है। साहिबगंज, संथाल, परगना में बड़े पैमाने पर घुसपैठ के आरोप लग रहे हैं। नदियों के सहारे बांग्लादेश से झारखंड में प्रवेश करते हैं घुसपैठी, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। झारखंड में मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी का आरोप लगाया जा रहा है। फर्जी कागजातों के सहारे आधार कार्ड बनाए जाते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। दलाल और प्रशासन की मिली भगत का भी आरोप लगाया जा रहा है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकशी तेज हो गई है। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जेएमएम ने बड़ी दावेदारी कर दी है, जो कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। और जेएमएम की ओर से आए बयान के औचित्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और सत्ता की चाबी फिलहाल जेएमएम के हाथ में है। ऐसे में आगामी चुनाव में घटक दलों के साथ सामंजस्य से ज्यादा बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई तेज हो गई है। जेएमएम सभी 81 सीटों पर तैयारी का दावा कर रहा है और हाल में विधानसभा के महासंग्राम में सारथी की भूमिका निभाने को तैयार है। तैयारी जितने सीटों पर करे, मजबूत वो होंगे तो हम समझेंगे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। हमारी तैयारी भी 81 सीटों पर है। चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। पार्टी का संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी को लीड हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। पांडे जी की प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात कांग्रेस को खटक गई। ऐसे में बिना देर किए झारखंड में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे राजेश ठाकुर ही पार्टी का पक्ष रखने के लिए आगे आए और साफ कह दिया कि हेमंत सोरेन को गठबंधन के सभी विधायकों ने नेता चुना है, तब वे मुख्यमंत्री बने। ऐसे में गठबंधन में बड़ा या छोटा की बात बिल्कुल बेमानी। मुख्यमंत्री जेएमएम से हैं और गठबंधन दल के नेताओं ने, गठबंधन दल के विधायकों ने उनको अपना नेता चुना है, तभी वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं होनी चाहिए, ना ही कि जेएमएम बड़ा है या जेएमएम नेतृत्व कर रहा है। हेमंत सरकार में एक और साथी आरजेडी भी है, जिसके एकमात्र विधायक होने के बाद भी महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में आरजेडी भी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर सकता है, लेकिन कितनी, इसका फैसला लालू प्रसाद लेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी तय करेंगे। जो भी सीट में गठबंधन में मिलेगा, जो भी कैंडिडेट होगा, हम उसको जिताने का काम करेंगे। आप फिर से चुनाव लड़ेंगे, चूंकि आप एकमात्र विधायक जीते थे पिछली बार और मंत्री भी बने थे। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाकी हैं और इससे पहले खूब सियासी चाल चली जा रही है। सभी दलों का दावा है कि वे पिछली बार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का दम रखते हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का हक है। हालांकि विपक्षी बीजेपी, आजसू और जेडीयू के गठबंधन में सीटों के बंटवारों को देखते हुए महागठबंधन में सीट बंटवारे का समीकरण बदल भी सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोकसभा में दिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर झारखंड में सियासी उठापटक तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, तो सत्ता पक्ष ने भी करारा जवाब दिया है। उर्दू स्कूलों और शुक्रवार की छुट्टी पर बवाल। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप। पक्ष विपक्ष में आर पार। झारखंड में उर्दू स्कूलों और शुक्रवार की छुट्टी को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने
संसद में मुस्लिम बहुल इलाकों के स्कूल में रविवार के बजाय शुक्रवार की छुट्टी का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि झारखंड की स्थिति बहुत बुरी है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के स्कूलों में बिना किसी अधिसूचना के उर्दू भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और इन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी ली जा रही है। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इतने बड़े संवैधानिक संकट के लिए 355 के तहत उनको नोटिस दीजिए। संबंधित जिले के जो जिलाधिकारी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर डीओपीटी से कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट करिए और जो ये उर्दू लिखा हुआ है और जो शुक्रवार को छुट्टी होती है उसको अविलंब रद्द करिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी अभी से चुनावी मोड में आ गई है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों को लेकर हेमंत सरकार सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को लेकर झारखंड सरकार की जो आप कह सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड है वो विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि जब कभी जहां कहीं भी मुस्लिमों की बात आती है सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठ जाती है, न कठोरता से कार्रवाई करती है न कानून का पालन कराने का प्रयास करती है। उस वक्त संविधान खतरे में नहीं आता, क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग जो मुसलमान धर्म से जुड़े हुए हैं वो अगर कुछ उत्पात करें, समाज को चुनौती दें, कानून व्यवस्था हाथ में ले तो सरकार मौन साध जाती है। तो बीजेपी के आरोपों पर हेमंत सरकार के बचाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ा जवाब दिया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आते ही बीजेपी लोगों को गुमराह करने लगती है। निशिकांत दुबे जी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस निमित्त वो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। न उनकी बात को कोई संसद में गंभीरता से सुनता है, न सड़क पर गंभीरता से सुनता है। झारखंड में कम ही पाए जाते हैं, या तो दिल्ली पाए जाते हैं नहीं तो और कहीं पाए जाते हैं। और वो इस तरह से लगातार जो बयान देकर के सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जहर घोलना चाहते हैं झारखंड में, तो उनको जहर घोलने नहीं दिया जाएगा। वैसे झारखंड में सरकारी स्कूल की छुट्टियों को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। आंकड़ों से समझिए, सैकड़ों स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी देने का आरोप लगा। जुम्मे के दिन छुट्टी को लेकर बीजेपी हमलावर है। शिक्षा को इस्लामीकरण से जोड़ने का आरोप बीजेपी लगा रही है। ज्यादा मुस्लिम छात्र होने पर छुट्टी का तर्क हालांकि दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में एक समान छुट्टी की मांग है। बीते 2 साल से कई जिलों में शुक्रवार को छुट्टी मिलती है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले बीजेपी ने जिस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की है उससे उसे कितना फायदा मिलता है, या हेमंत सरकार अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लंबे समय से आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। शिक्षा मंत्री की बैठक में यह साफ हो गया है कि पारा शिक्षकों का वेतनमान नहीं बढ़ेगा। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा है कि पारा शिक्षकों का वेतनमान सबसे अधिक जोर पर है, लेकिन वो प्रावधान है जिस प्रकार से नियुक्ति हुई है उस अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता। पारा शिक्षकों ने बताया कि मंत्री ने प्रावधान का हवाला देकर वेतनमान देने की बात से इनकार कर दिया, लेकिन हम लोग इस पर अडिग हैं। हालांकि 12 अगस्त को पारा शिक्षकों के साथ दोबारा बैठक होगी। उनका ज़्यादा जोर रहा, लेकिन जो प्रावधान है जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति है उसके अनुसार वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इस बात को हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया। चीज़ों पर चर्चाएं हुए, एक तो उनके मानदेय पर, वृद्धि पर और दूसरी के अनुकंपा पर, फिर और भी कुछ चीज़ों पर हुई और कुछ दोनों तरफ से 2-2 कदम आगे बढ़ा गया है और 1 सप्ताह बाद का समय दिया गया है, उस दिन समाधान निकल जाएगा। मंत्री महोदय का अध्यक्षता में जो अभी बैठक हुई उसमें हम लोगों ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर, चूंकि वो वेतनमान पर हाईकोर्ट का हवाला देकर उन्होंने इनकार कर दिया,
रोस्टर का बहाना कि किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा नियमावली बना है उस नियमावली के तहत वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर हम लोगों ने अडिग रहा और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया जो हमारा कम से कम 10,000 बढ़ना चाहिए। झारखंड में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 665 प्राथमिक शिक्षकों का अंतर जिला तबादला किया, लेकिन कुछ शिक्षकों का ट्रांसफर जिले में नहीं हो पाया, जिसके लिए शिक्षकों ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के साथ शिक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। कहा है पदाधिकारी को कि आप उस व्यवस्था को दुरुस्त करें ताकि जो नीड बेस्ड ट्रांसफर है वो जरूर हो जाए। जिनकी आवश्यकता है, कोई बीमार है, कोई विकलांग है, किसी की पति पत्नी वाला मामला है, म्यूचुअल है, तो ऐसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर समय अवधि बीत गया तो हो जाना चाहिए। इसके लिए हमने आज कहा है कि उस पोर्टल को दुरुस्त किया जाए। देखिए, इश्यूज तो बहुत सारे थे और उसमें मेजर इश्यूज तो पारा शिक्षक लोग का जो वेतनमान और कई तरह की समस्या, उनका जो मांग है उस बिंदुओं पे बात किया। और उनका एक चीज़ पे तो पॉजिटिव वो बोले कि हम लोग मानदेय बढ़ाएंगे। फिर गवर्नमेंट टीचर्स का इशू है कि जो पोर्टल खोला गया उनका ट्रांसफ़र के लिए, कि उनको 2 ऑप्शन दिया गया। एक तो मतलब जनरल लोगों के लिए नहीं है, एक तो वाइफ अगर कोई सरकारी नौकरी में हो तभी वो पोर्टल उनको काम आएगा, या फिर दूसरा है कि वो अगर गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित हो तभी। तो और भी इश्यूज जैसे होते हैं तो टीचर्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं। क्या हुआ सर? हम लोग जिला ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हुए थे फॉर्म। 1751 टीचर का अप्लाई किया गया था, जिसमें से अप्रॉक्स 1650 टीचर का ट्रांसफ़र हो गया। मात्र 96 पूरा झारखंड में को छांट दिया गया है। क्योंकि उनका कहना कि पीटीआर इशू आ जा रहा है। तो पीटीआर इशू आएगा तो पीटीआर मतलब शिक्षक अनुपात बच्चे जो उनका मतलब अनुपात में गड़बड़ी हो जा रहा है शिक्षक और बालक में, लड़के में। रघुवर सरकार के 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार और एसीबी को 4 हफ्ते में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। एसीबी को इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बिंदु पर जवाब दाखिल करना है। 2020 में याचिकाकर्ता पंकज यादव ने याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी, नीरा यादव और नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगाते हुए एसीबी से जांच की मांग की थी। रघुवर दास सरकार के कैबिनेट में 5 पूर्व मंत्रियों अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह एवं नीरा यादव के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर राज्य सरकार एवं एसीबी को 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। एसीबी को उन बिंदुओं पर जवाब दाखिल करना है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कार्रवाई किस दिशा में चल रही है। और दिल्ली दौरे पर गए झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने बीजेपी के कई दिग्गजों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग शिष्टाचार मुलाकात की गई है। इससे पहले राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी देने के लिए आभार जताया। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अमित शाह से मुलाकात की पहली तस्वीर, जब संतोष गंगवार जो कि झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उनका आभार जताया। नितिन गडकरी से मुलाकात की दूसरी तस्वीर है, जब नितिन गडकरी ने शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया, स्वागत किया। जेपी नड्डा से मुलाकात की तीसरी तस्वीर है, इसमें भी शिष्टाचार मुलाकात की बात संतोष गंगवार ने कही है।